सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए एक वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा की बातें करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना वह सामर्थी होता है और उस वचन के द्वारा चंगाई मिलती है, वचन के द्वारा छुटकारा और वचन के द्वारा ही उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए उस वचन की तरफ ध्यान देते हैं जिस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को हमारे और आपके जीवन में प्रकट करता है। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से अधिकार की बातें करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कहता जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनता है और वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर अर्थात परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, कहता है वह व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है। यानी अनंत जीवन उसका हो चुका है। किसका? कि जो मेरा वचन सुनता है और मेरा वचन सुनकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि सच में परमेश्वर है, जो इस बात को मानता है कि सच में परमेश्वर है। तो वचन क्या कहता है कि जो इस बात को मानता है कि सच में परमेश्वर है, तो वचन कहता है कि अनंत जीवन उस व्यक्ति को मिल चुका है, यानी अनंत जीवन उसी का है। कहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। ऐसा जो व्यक्ति होता है जो वचन को सुनता है और सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, कहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, अर्थात पाप के बदले में जो दंड है ना उसे नहीं दिया जाता, परंतु ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु से पार हो चुका होता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से पार हो चुका होता है और मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। जो ऐसा व्यक्ति है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन क्या कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति जो वचन को सुनता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता, पहला काम कि वह व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर पाप का जो दंड है वह नहीं दिया जाता और ऐसा व्यक्ति तो मृत्यु को पार कर चुका है, यानी नरक का जीवन से वह अलग हो चुका होता है और वह अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग के जीवन में वो पहुंच चुका होता है। उस व्यक्ति का जो नाम है ना वह जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखे, यदि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाए, यदि आप चाहते हो, तो जरूर है कि परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हो, सुनकर आप विश्वास रखो कि सच में परमेश्वर है। यदि आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो और वचन को जो सुनते हो, ग्रहण करते हो, अगर उस पे अपने आप को चलाते हो, तो जरूर है कि आप भी पाप के दंड से मुक्त हो जाओगे। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा और आप भी स्वर्ग के योग्य बन जाओगे और आपके जीवन से जो पाप के बदले में जो दंड की आज्ञा है, वह दंड की आज्ञा भी आपके ऊपर से हट जाएगी और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने योग्य बन जाओगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना वो हमें परमेश्वर के जीवन के विषय में सिखाती है और हर एक व्यक्ति को उस स्वर्ग के जीवन की आवश्यकता है और उस स्वर्ग के जीवन के विषय में ही यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे वचन को सुनता है और पिता के ऊपर विश्वास करता है,
अनंत जीवन उसका है। ऐसा व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, वह मृत्यु को पार हो जाता है, जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी उस वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए और परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने की योग्य बनिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देगा और आपको स्वर्ग के लायक बना देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि जितने लोग हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, आज इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आए, इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए, इनके सारे गुनाह अपराधों को क्षमा करके प्रभु इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि को डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, वो बीमारी से मुक्त होने पाए। चाहे जो बीमारियां शरीर में, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब नष्ट हो जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया, लहू पानी की बीमारी से ये छुटकारा पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते पेट की अंदरूनी बीमारियां निकल जाए। ये परमेश्वर इनके शरीर के किसी भी हिस्से में बीमारी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जो रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार दे, नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, जो कर्जे से मुक्त कर प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता इनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने आशा और विश्वास से तेरे इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु तेरा स्पर्श उनके जीवन में होने पाए। ओ लिवरे वैसे लेवासा काले मंदलो रोवासा काला वंदेले रे अबल बारे वैसे बरावासा खारा वंदो सुंदलो रे वासा खा। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ्य के जीवन में उतरने पाए और हर कोई हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा भर जाए और उनके जीवन में बड़े बड़े अलौकिक काम होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी निराशा खत्म होने पाए। प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके ऊपर बसने दे। ओ पवित्र आत्मा सुले, बहु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे। ओ लिवे सिंदला रेवासा खरंदलो रेवासा काला। महान परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य हर एक के ऊपर उतरने पाए। हर कोई आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में जितनी मुश्किलें वह आसान हो जाए, जितने रुके हुए काम है सब पूरे हो जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने हियाव से इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, जितने उदासी से हैं हे परमेश्वर वह आनंदित होने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन में तेरे स्वर्ग का आनंद उतरे, इनके जीवन का उद्धार, इनके जीवन का कल्याण होने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता अपने स्वर्ग से इनके उद्धार और कल्याण की आशीष इनके जीवन में उतरने दे। महान पिता हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।